हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉन्ड फ्यूज़न क्या होता है। बॉन्ड फ्यूज़न यानी कि बंध विखंडन क्या होता है। ये क्या चीज़ होती है कि सहसंयोजी बंध टूटना टूटते हैं ना, उन्हें बंध विखंडन कहलाते हैं, यानी कि बॉन्ड फ्यूज़न कहलाता है। ये क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बॉन्ड फ्यूजन। टॉपिक है बॉन्ड फ्यूजन, यानी कि बंध विखंडन। विखंडन या फिर विदलन, विदलन या फिर वियोजन। बंध का टूटना किसे कहते हैं, बॉन्ड फ्यूजन किसे कहते हैं। तो सीधी सी एक लाइन लिखते हैं हम कि सहसंयोजी सहसंयोजी बंध के टूटने को बंध विखंडन विखंडन या बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं, या बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। क्या होता है, सहसंयोजी बंध के टूटने पर कहीं मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। देखो, सहसंयोजी बंध जब टूटता है ना, सहसंयोजी बंध टूटने पर मुक्त मूलकों मतलब फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। निर्माण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो वहां पर बहुत सारे मुक्त मूलक उत्पन्न होंगे जो कि रासायनिक अभिक्रिया को जो है संपन्न कराते हैं। अब मैं बात करता हूं कि बॉन्ड फ्यूजन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से बॉन्ड फ्यूजन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फिलहाल के लिए मैं अभी इसको क्लियर कर रहा हूं। बॉन्ड फ्यूजन, यहां पर लिखे हूं टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। मतलब अगर इसको हिंदी में कहें तो इसे कह सकते क्षमांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन होता है। और एक और होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, इसको कहते हैं विषमांश बंध विखंडन क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। समांश बंध विखंडन क्या होता है कि ए और बी दोनों कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब ये बॉन्ड टूटता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ जब शिफ्ट होते हैं तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है प्लस बी के पास एक इलेक्ट्रॉन रह। जब ये एक इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इन्हें कहते हैं फ्री
रेडिकल। और जब यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है कि जो ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट परमाणु होता है ना, उसकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि या इसकी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए पर प्लस चार्ज आ जाएगा और बी पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल के रूप में और डेफिनेशन के रूप में भी लिखवा दूंगा मैं इसको। फिलहाल के लिए इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन यानी कि समांश बंध विखंडन। ये क्या होता है कि वह बंध विखंडन जिसमें बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, होमोलैटिक बॉन्ड फिजन में कोई भी ए और बी दो सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए, जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा ना वो दोनों तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों पे समान रूप में, और यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाता है, बी फ्री रेडिकल। ये मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। Cl2 में क्या होता है कि Cl और Cl एक सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। जब इनके अंदर बॉन्ड फ्यूजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। जब यहाँ पर हुआ तो Cl फ्री रेडिकल प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl फ्री रेडिकल। इसको क्या कहा जाए, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं। CH3Cl के अंदर CH, इसको ओपन करके लिखते हैं ना, Cl, तीनों जगह हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो क्या होगा कि टूट जाएगा, बॉन्ड फ्यूजन हो गया है। यहाँ पर इस पर एक फ्री रेडिकल बचा और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बचा। इसे क्या कहा जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या कहा जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, और इसको कहा जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन किसे कहते हैं। अब चलते हैं अपन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं उसके बाद। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन यानी कि विषमांश बंध विखंडन। विषमांश बंध विखंडन क्या चीज होती है कि वह बंध विखंडन जिसमें बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म
इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी अधिक ऋण विद्युती परमाणु की ओर चला जाता है या फिर शिफ्ट हो जाता है। कैसे? ए और बी दोनों सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। बी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अधिक ऋण विद्युती तत्व है, तो ये पूरा बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ए प्लस और प्लस बी माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेकर भी आपको बता सकता हूँ मैं कि कोई भी हुआ, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लें CH3Cl में, यहाँ पर इसको खोल के बताता हूँ मैं आपको। H और Cl, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होगा पूरा, जब इलेक्ट्रॉन पूरा इस तरफ मूव हो जाएगा तो क्या होगा कि C हाइड्रोजन है ये सारे, और यहाँ पर तो है प्लस चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है अपना। किसको कर दिया है? क्लोरीन को कर दिया है। तो क्लोरीन पे जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्री ये क्या बन चुका है? ये बन जाएगा धनायन, ये बन जाएगा ऋणायन। और जब ये ऋणायन बन जाता है ना, तो इस ऋणायन को इसको क्या कहते हैं? कार्ब धनायन, कार्ब कैटायन मतलब कार्ब धनायन। वो इससे कहा जाएगा क्लोरीन मतलब एनायन, ये क्लोरो एनायन हो गया, CH क्लोरो एनायन हो चुका है। ठीक है, अब हम ये दोनों आपको समझ में आ चुका होगा, मेरे हिसाब से पूरी तरह से आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। किसकी? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन विस्थापन। जब सहसंयोजी बंध टूटते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन किस रूप में विस्थापित होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विस्थापन। जब ए और बी दोनों के बीच में सहसंयोजी बंध है और ये दोनों तरफ टूटेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ए फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल बचे। अगर ऐसा नहीं हुआ, ए बी के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन केवल इधर ही शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ए प्लस और बी माइनस इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ बचेगा। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर ए डबल बॉन्ड बी है और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ए प्लस और सिंगल बॉन्ड बी माइनस और इलेक्ट्रॉन युग्म बचेगा। अगर यहाँ पर ऐसा है तो क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस और डबल बॉन्ड बी माइनस। अगर यहाँ पर ऐसा है और माइनस है ए और बी, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो ये बनेगा ए डबल बॉन्ड बी माइनस और इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं आएगा सॉरी, ये इस प्रकार से बनेगा। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है और यहाँ पर अगर इस प्रकार से डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया, यानी कि ए प्लस सिंगल बॉन्ड से बी, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, सॉरी इस पर कोई माइनस चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दान किया, तो ये डबल बॉन्ड सी और माइनस बनेगा। क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से जो है बन जाएगा। अगर यहाँ पर इस प्रकार से कोई है माइनस सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड और सी, इस प्रकार से कोई है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये इस पर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा कि ए डबल बॉन्ड बी, और बी कौन सा बनेगा? बी माइनस का बी और सिंगल बॉन्ड के साथ सी बनेगा, और सी का यहाँ पर आ रहा है, तो ये माइनस बन जाए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।